आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आज माइक ऑन कर रही हूं जिस खबर पर वो सबसे पहले आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूं। सबसे पहले आपको बता रही हूं कि कैसे इस युद्ध में और भीषण तस्वीरें आने वाली हैं। महारण अभी और भीषण होगा और ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि ईरान और अमेरिका दोनों ने ही अल्टीमेटम दे दिया है। ईरान झुकेगा नहीं और अमेरिका रुकेगा नहीं और अगर ऐसी परिस्थिति हुई तो ऐसे में और देश भी इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे। ये इस युद्ध को और भीषण बना देगा। आज आपको वो तस्वीर दिखा रही हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी नई धमकी दे दी है। वो धमकी क्या है ये भी दिखाऊंगी। इसी के साथ आपको ये भी बताऊंगी कि ट्रंप को खमनई 2 भी मंजूर नहीं है। ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि खमनई के बेटे को भी सत्ता पर नहीं बैठने देंगे। क्या ट्रंप मुस्तफा को भी मार सकते हैं? यह सवाल अब खड़ा हो गया। क्या अमेरिकी खलीफा अब ट्रंप ही तय करेंगे? आज इस पर भी माइक ऑन कर रही हूं। और इसी के साथ कच्चे तेल पर पक्की लड़ाई छिड़ने वाली है। आपको बताऊंगी कि कैसे रूस तो भारत के साथ खड़ा हुआ है लेकिन कच्चे तेल में ईरान आग लगा रहा है। कच्चे तेल में ईरान आग लगा रहा है तो अमेरिका ने कह दिया कच्चा तेल रूस से खरीद लीजिए। अब इसको लेकर सियासत में उबाल आ गया है। सियासत में आग लग गई है। क्या अमेरिका बताएगा कि तेल किससे खरीद रहा है और किससे नहीं खरीदना है? इसे लेकर भारत में सियासत तेज है। आज इस पर भी माइक ऑन कर रही हूं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा रही हूं कि कैसे अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान की जंग में शामिल देशों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ये रण बहुत भीषण होने वाला है और इसीलिए तस्वीरें व्हाइट हाउस से आ रही है। तस्वीरें व्हाइट हाउस से आई हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रार्थना की जा रही है। ये तस्वीर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रार्थना हो रही है कि उन्हें किसी भी तरह की नकारात्मकता से बचाया जाए, उन्हें उन पर किसी तरह की कोई नकारात्मक शक्ति ना हावी हो। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रार्थना की जा रही है। अब सोचिए आखिर डोनाल्ड ट्रंप को प्रार्थनाओं की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये उनके दफ्तर की तस्वीरें हैं, ओवल ऑफिस की तस्वीरें। इसे फुल फ्रेम दिखाइए। ओवल दफ्तर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह प्रार्थना हो रही है। इसका मतलब क्या है? डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि उनके हथियारों और मिसाइलों के आगे कोई भी नहीं टिक सकता, आज उनके लिए प्रार्थना क्यों की जा रही है? आखिर किस चीज का डर है? डर क्या है? डर मैं आपको दिखाती हूं क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रार्थना हुई तो दूसरी तरफ एक बार फिर से सुप्रीम लीडर खमनई के बंकर पर अमेरिका ने हमला कर दिया। इजराइल ने हमला कर दिया। इजराइल के 50 फाइटर जेट्स ने एक साथ तेहरान में घुसकर खमनई के बंकर पर हमला किया। यह खमनई का बंकर है जिसे ईरान की सेना के अफसर इस्तेमाल कर रहे थे। एक बार फिर इस पर हमला। क्या इजराइल और अमेरिका का डर भी दिखा रहा है? यह मैं क्यों कहती हूं? क्योंकि अमेरिका को अब लग रहा है कि यह जंग और भीषण होगी। देखिए 20 देश युद्ध में शामिल हो चुके हैं अभी इस जंग में और दूसरी तरफ आप यह भी जानते हैं पड़ोस में अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी जंग चल रही है। तो एक तरफ ईरान इजराइल अमेरिका इस युद्ध में शामिल है, 20 और देश इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं। अफगान और पाकिस्तान में एक तरफ जंग चल रही है। आपको आज बताती हूं ये जंग आने वाले दिनों में क्यों और भीषण होने वाली है। उसके 10 संकेत आपको बताती हूं जिनसे आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में ये युद्ध की आग, ये युद्ध की लपटें कैसे बढ़ने वाली है। ट्रंप को प्रार्थनाओं की जरूरत पड़ रही है। वो ट्रंप जो अपने आप को सबसे शक्तिशाली बताते हैं, उन्हें प्रार्थना की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या कोई डर सता रहा है? दूसरा संकेत आपको बताती हूं, ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं है। उनके प्रेसिडेंट पेजेश्कियान कह रहे हैं पुराना जखीरा खत्म हो गया, अब नई तकनीक देखेगा अमेरिका और इजराइल। अराक्ची का भी बयान आया है। वो कह रहे हैं अमेरिका का प्लान भी हम फेल कर देंगे। तो ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। दूसरा संकेत। तीसरा संकेत क्यों मैं कह रही हूं कि यह जंग और भीषण होगी। अमेरिका ने 800 पेट्रियट मिसाइलें दागी हैं अभी तक इस जंग में। 800। अब ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें अभी तक इतनी मिसाइलें नहीं दी जो 4 साल से हम युद्ध लड़ रहे हैं। इन्होंने कुछ दिन में 7 दिनों में 800 मिसाइलें दाग दी। तो सोचिए कि अमेरिका क्या सोच रहा है। चौथा संकेत आपको बता रही, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है जहां से तेल आता है, आपके घरों भी आता है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का मतलब क्या है? तेल में आग लगना। तेल और महंगा होगा। तेल और महंगा होगा तो इन देशों में तेल को लेकर ही जंग होगी। अगली जंग तेल को लेकर है। इसी के साथ 5वां संकेत आपको बता रही हूं कि यह युद्ध और भीषण कैसे होगा। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की छूट दी। अब अमेरिका कह रहा है जो अमेरिका पूरी कूटनीति बदल कर बैठ गया है, अब जो लगातार टैरिफ पर टैरिफ इसीलिए लगा रहा था देशों पर कि वो रूस से तेल ना खरीदे, अब कह रहा है कि आप रूस से तेल खरीद लीजिए। हालात ऐसे बन गए हैं कि उसे ये दूसरे देशों को कहना पड़ रहा है, सिर्फ भारत से नहीं कहा है उसने। ऐसे में आप सोचिए
कि अमेरिका को भी रूस के आगे क्या झुकना पड़ा है। एक और संकेत आपको देती हूं, छठा संकेत, कतर ने तेल उत्पादन बंद कर दिया है। जी हां, और इससे क्या होगा, तेल के लिए हाहाकार मचने वाला है क्योंकि सप्लाई बाधित होगी। कतर एलएनजी के मामले में दुनिया की महाशक्ति है, भारत में भी एलएनजी वहां से आती है और देशों में भी, तो वहां से भी आग लगेगी। सातवां संकेत आपको बता रही, पाकिस्तान पर युद्ध में कूदने का दबाव है। एक तरफ ईरान कह रहा है कि आप एयर बेसेस का इस्तेमाल करने दे रहे हैं, वो आक्रामक है। दूसरी तरफ सऊदी अरब कह रहा है हमारा साथ दीजिए क्योंकि हमारा तो एक समझौता है। तो क्या पाकिस्तान भी युद्ध में कूदेगा? सातवां संकेत। आठवां संकेत आपको बता रही, भारत के दरवाजे पर जंग आ गई। ईरानी युद्धपोत पर जो अटैक हुआ इंटरनेशनल वाटर्स में भले ही हुआ, लेकिन अब ये सब देशों को समझ आ रहा है और भारत को भी कि कितना करीब युद्ध है। इसी के साथ नौवां संकेत आपको बताती हूं, अफगानिस्तान पाकिस्तान में जंग जारी है, ये हमारे पड़ोस में हो रही। ये जंग और भड़केगी तो क्या होगा? पहले ही एक युद्ध तेल को लेकर और अमेरिका इजराइल ने छिड़ा ईरान पर, वो जारी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का युद्ध अलग से जारी। और वहीं 10वां संकेत, जिसकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी, नॉर्थ कोरिया ने, सोचिए नॉर्थ कोरिया अभी तक इसमें नहीं शामिल था, उसने अपना सबसे घातक डिस्ट्रॉयर का निरीक्षण कर लिया है। अपनी नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने का ऐलान कर दिया है किम जोंग उन ने। अब उनकी तस्वीरें ही आपको दिखा देती हूं। मैं जब कह रही हूं कि डिस्ट्रॉयर का निरीक्षण किया तो ये वो तस्वीरें दिखाई। हाल ही में अपने सबसे नए और घातक डिस्ट्रॉयर चोईहुआन का लगातार दो दिनों तक निरीक्षण किया। अब जहाज से क्रूज मिसाइलों का टेस्ट फायर देखा खुद किम जोंग उन ने वहां खड़ा होकर। किम जोंग की यह तैयारी भी युद्ध के भीषण होने का एक संकेत दे रही है। उन्हें इस वक्त डिस्ट्रॉयर का निरीक्षण करने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि किम ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान में मौजूद नॉर्थ कोरियाई नागरिकों को कोई नुकसान हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो वो भी कूद गए इस जंग में। सवाल है कि क्या उत्तर कोरिया जंग के मैदान में उतरने वाला है? वो तैयारी तो कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के जंगी तेवर में तो जरा भी नरमी नहीं आई है। वो कह रहे हैं कि ईरान को हम छोड़ेंगे नहीं। सोचिए, यहां पर हर कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा है और डोनाल्ड ट्रंप जो ये समझ रहे हैं कि युद्ध बड़ा हो गया है, अभी भी नया अल्टीमेटम दे रहे हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं ट्रंप। So they have no air force, they have no air defense. All of their airplanes are gone and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. And we want to fight now more than they do. तो आपने सुना कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमने उनका सब कुछ खत्म कर दिया है, नेतृत्व भी खत्म कर दिया, लेकिन उनके ये कहने के बावजूद भी वो अपनी परमाणु मिसाइल का परीक्षण कर रहे हैं। वो अपने नए हथियार निकालने की बात कर रहे हैं। ट्रंप जब और लड़ने की बात करे तो महायुद्ध के और खतरनाक होने में शक की गुंजाइश कहां है। ईरान के नए खलीफा के चुनाव पर भी उन्होंने बयान दे दिया, जिससे ईरान नाराज है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं आपको ये बताती हूं। ईरान के सुप्रीम लीडर पर ट्रंप ने यह बड़ा बयान दिया। ईरान मेरी मंजूरी के बिना लीडर नहीं चुन सकता है, यह कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो कह रहे हैं सुप्रीम लीडर का चुनाव मेरी निगरानी में होगा। हम ईरान में शांति लाने वाला नेता चाहते हैं। अब सोचिए, ये बहुत से लोग हंस भी सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि शांति लाने की बात, लेकिन उन्होंने कहा हम ईरान में जाएंगे, शांति लाने वाला नेता लेकर आएंगे। अयतुल्ला खमनेई को मारना जरूरी था। ईरान सिर्फ 2 हफ्ते में एटम बम बनाने वाला था। सुप्रीम लीडर पद पर खमनेई का बेटा मंजूर नहीं है, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। यानी मुस्तफा खमनेई लीडर बना, गौर से सुनिए, अगर मुस्तफा खमनेई लीडर बना तो उसे भी मारेंगे। अयतुल्ला खमनेई के बेटे हैं मुस्तफा खमनेई। अब रेवोल्यूशनरी गार्ड से मुस्तफा खमनेई के अच्छे संबंध हैं। सुप्रीम लीडर की रेस में वो सबसे आगे है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया हमें मंजूर नहीं है, हम उन्हें भी मारेंगे अगर उन्हें बनाया। यानी ट्रंप ईरान को सिर्फ हराना नहीं चाहते हैं, वहां अपनी पसंद की सरकार भी डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। लेकिन ईरान भी हार न मानने पर अड़ा है। दोनों की ये जिद है। मिडिल ईस्ट की लड़ाई को और खतरनाक बना रही है ईरान की भी जिद और उधर डोनाल्ड ट्रंप के तेवर। ये रिपोर्ट देखिए। युद्ध पर रोज करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा अमेरिका ईरान को